माँ ने अपने पति की पिटाई करने के बाद भी उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। फिर वह नंगे पैर कांच पर चली, लेकिन उसके पैरों पर कोई घाव नहीं हुआ। वह कमरे में चली गई। इस समय माँ फिर से सीढ़ियों पर चढ़ गई। जाहिर था कि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। इस समय पिता को भी कुछ अजीब लगा। उसे लगा कि घर में जरूर कुछ अशुद्ध चीज है। जब से परिवार नए घर में आया था, घर में अजीब घटनाएं हो रही थी। आज सुबह घर की खिड़की पर एक मरी हुई बिल्ली लटकी हुई थी। छोटी लड़की मौके पर ही बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। वापसी के रास्ते में पड़ोसी की कार सड़क रोक रही थी, इसलिए पिता स्पष्टीकरण लेने के लिए पड़ोसी के घर गए। लेकिन जैसे ही वह अंदर गए, उन्होंने फर्श पर सड़े हुए पसलियां देखी। यहाँ तक कि सड़क के पार पहाड़ भी अजीब लग रहा था। जब उन्होंने पड़ोसी के घर में प्रवेश किया तो देखा कि घर में खून से सने जानवर लटके हुए थे। इसी समय पिता को लगा कि उन्होंने कुत्ते की गंदगी पर पैर रख दिया, लेकिन यह एक मरा हुआ मुर्गा निकला। तभी अचानक पड़ोसी उनके पीछे आकर खड़ा हो गया और घूरने लगा। पिता इतना डर गए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। तभी वह मरा हुआ मुर्गा भाग गया। रात में सोते समय पास के घर से हमेशा अजीब आवाजें आती थीं। पिता को लगा कि पड़ोसी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन पड़ोसी ने बहुत कमजोर चेहरा दिखाया। सबसे डरावनी बात यह थी कि घर में सब कुछ गायब हो चुका था। सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा और एक सिलाई मशीन चल रही थी। इस समय पिता ने चाहे जितना भी समझाया, पुलिस ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। पुलिस के जाने के बाद पड़ोसी ने पिता को एक अजीब नजर से देखा। दूसरी और तीसरी अजीब घटनाएं हुई, जिससे पिता को मजबूरन मदद मांगनी पड़ी। छोटा भाई एक भूत का पिता था, लेकिन भूत को वश में करने में असफल रहने के कारण उसकी मौत हो गई थी। तब से उसके दिल में हमेशा एक डर बना रहा। वह अपने भाई की मदद लेने से इनकार करना चाहता था, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसने वापस जाकर मदद लेने का फैसला किया। स्थिति को समझने के बाद छोटा भाई पड़ोसी के घर स्थिति का पता लगाने गया। तब पता चला कि पड़ोसी को शैतान ने मार दिया था, और वह शैतान वही लड़की थी जो छोटे भाई को छलने में नाकाम रही थी। तुम्हारा परिवार टुकड़ों में बिखर जाएगा, जैसे ये छोटी लड़की। कीड़े जिंदा खाए जाएंगे और चूहे भी जिंदा चबा दिए जाएंगे। नरक सच में नरक बन जाएगा। शैतान ने कसम खाई थी कि वह उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। पहले तो वह नहीं चाहता था कि उसका परिवार इसमें फंसे, इसलिए उसने अपने भाई से घर छोड़ने को कहा। तब उसे एहसास हुआ कि यह सब उसी की वजह से हो रहा था। रात में उसने पूरे परिवार को एक साथ सुलाया, क्योंकि शैतान कभी भी किसी के शरीर पर हावी हो सकता था। आधी रात को छोटा बेटा पेशाब करने के लिए उठा। शैतान छोटे बेटे के रूप में प्रकट हुआ। उसने चाकू से ससुर के चेहरे पर वार किया, लेकिन जैसे ही चाकू चेहरे के पास पहुंचा, वह रुक गया। स्पष्ट था कि ससुर पहले से तैयार था। उसने सब कुछ निगरानी कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। अब शैतान और भी ताकतवर हो चुका था। भाई अकेले उसे काबू में नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने बड़े भाई से मदद मांगी। बड़े भाई की मदद लेने के लिए छोटे भाई ने उसे बताया कि उसकी बड़ी बेटी अब एक राक्षस बन चुकी थी, क्योंकि कल रात छोटे भाई ने चुपचाप पानी में पवित्र जल मिला दिया था और सुबह केवल बड़ी बेटी ने वह पानी नहीं पिया था। ये स्पष्ट था कि वही राक्षस थी। उसने बड़े भाई को सतर्क रहने को कहा और फिर हवाई अड्डे अपने वरिष्ठ भाई को लेने गया। लेकिन वरिष्ठ भाई ने कहा, मैंने तुमसे मुर्गा लाने के लिए नहीं कहा। यही वह पल था जब छोटे भाई को एहसास हुआ कि उसे शैतान ने फंसा लिया है। उसने सोचा कि उसका परिवार निश्चित रूप से खतरे में होगा, इसलिए वे सभी जल्दी से लौटने लगे। लेकिन अचानक रास्ते में काऊ का एक झुंड आ गया, जिसने उनकी दृष्टि अवरुद्ध कर दी। गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर गई और वे सभी मौके पर ही बेहोश हो गए।